बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है तारीख़ करबला में शामिल गलत रवायात। मोहतरम सामीन, शाम गरीबा का मौजू इतना हसास है कि मैं समझता हूँ इस मौजू पर कलाम करने के लिए इंतहाई पाकीज़ा, शाइस्ता, आला इक़दार से रोशनास, रवायात अरब से वाकफ़ और शरीफ ख़ानदानों के एटिकेट्स या रख रखाव से पूरी तरह आशना शख्स का होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई शख्स मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि अगर बयान करने वाला शख्स इन बातों में से किसी एक से भी ना आशना होगा तो फिर इससे सहवन कोई ना कोई सोए अदबी ज़रूर सरजद हो जाएगी। इसलिए हमें ज़िक्र मसाइब पढ़ते वक्त पाक ख़ानदान अलैहिम्मस्सलातो वस्सलाम के फ़ज़ाइल को फरामोश नहीं करना चाहिए, वरना ज़िक्र मसाइब में कई मकामात ऐसे आ जाते हैं कि जहां हमारे मुकर्ररीन भाई तमाम फ़ज़ाइल पर पानी फेर देते हैं। यानी 1 घंटा फ़ज़ाइल पढ़ने के बाद चंद मिनट के मसाइब में तमाम तकरीर की नफ़ी कर देते हैं और इन्हें समझ भी नहीं आती कि इनका 1 घंटे का खताब बेसूद हो जाता है। इसकी कई वजूहात और भी हैं, मगर इनमें से एक वजह यह भी है कि अक्सर लोग पाक ख़ानदान ततहीर अलैहिम्मस्सलातो वस्सलाम के बारे में कोई ज़ाती और पुख्ता अकीदा नहीं रखते, बल्कि अवाम की पसंद और नापसंद के पाबंद रहते हैं। यानी जो चीज़ अवाम को पसंद हो वही कुछ बयान करते हैं, और अवाम का मेयार भी एक नहीं बल्कि अक्सर लोग इस मामले में दोहरा मेयार रखते हैं। यानी अवाम फ़ज़ाइल की इंतहा मांगते हैं ताकि वो खूब नारे लगा सकें, और मसाइब की भी इंतहा मांगते हैं कि वो खूब रो सकें। वो फ़ज़ाइल में मसाइब को फरामोश कर देते हैं और मसाइब में तमाम फ़ज़ाइल को अचानक भूल जाते हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि ये एक इंतहाई रवैया है, और हर इंतहाई रवैया हकीकत से बईद होता है, क्योंकि एक बैलेंस्ड या मुतवाज़न रवैया ही हकीकत के करीब होता है। मैंने इससे पहले अर्ज किया था कि वाक़या करबला के बारे में जितनी रवायात हैं वो कई सानहात से गुजरी हैं, जिनकी वजह से इनमें बेपनाह तनाकस व तज़ादात पाए जाते हैं। यानी एक रवायत कुछ कहती है तो दूसरी रवायत इसकी मुखालफत करती है, और अजीब बात यह है कि तमाम मुतज़ाद व मुतनाकस रवायात बैक वक्त दुरुस्त समझी जाती हैं और हमारे मिंबर पर बयान भी कर दी जाती हैं। यहाँ मुनासिब होगा कि मैं इन सानहात में से चंद एक का तज़किरा करता चलूँ, जिनकी वजह से असल हक़ाइक़ मसक हुई हैं या किए गए हैं। पहला सानिया, रवायात वाक़े करबला के साथ जो पहला सानिया पेश आया था, इसकी वजह उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन और यजीद इब्न माविया मलऊन के इनामात का लालच था। इंसान की फितरत है कि वो किसी लालच या शाबाश की वजह से या फिर किसी खौफ या लानत व मलामत की वजह से सच को छुपाता है या झूठ बोलता है। मैं अक्सर अहबाब के सामने अपना एक तजर्बा बयान किया करता हूँ, और वो ये है कि हमारे मकान तमीर हो रहे थे और भट्ठा से पुख्ता ईंटें ट्रैक्टर पर आ रही थी। एक ट्रैक्टर में मेरी मौजूदगी में वहां आया। इस वक्त वहां काफ़ी तादाद में लड़के मौजूद थे। ट्रैक्टर वाले ने मुझे भट्ठा की पर्ची दी। मैंने सब लड़कों से कहा कि तुम ये ईंटें उतारो और अपनी अपनी ईंटें गिनते रहना। जिसकी ईंटें ज़्यादा होंगी इसको इनाम मिलेगा, जिसकी ईंटें कम होंगी इसे इनाम नहीं मिलेगा। उन्होंने ईंटें उतार कर मेरे पास अपनी अपनी ईंटों की तादाद लिखवाई। मैंने जब कुल ईंटों को जमा किया तो वो 4500 बनती थीं। मैंने पर्ची देखी तो इसमें कुल ईंटों की तादाद 3000 थी। यानी लड़कों ने इनाम के लालच में 1500 ईंटें ज्यादा लिखवा दी थी। यहाँ से ये बात वाज़ह होती है कि इंसान लालच में आकर झूठ बोलने से नहीं शर्माता। यही वजह थी कि करबला में जिन लोगों ने शिरकत की थी, उन्होंने इस लालच में अपने अपने मजालम बढ़ा चढ़ाकर लिखवाए थे कि इनाम ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। यानी अगर किसी ने जुल्म नहीं भी किया था तो इसने अपना एक ना एक जुल्म जरूर लिखवा दिया था ताकि इसे कुछ न कुछ इनाम मिल जाए, और जिसने एक जुल्म किया इसने 10 जुल्म लिखवा दिए, जिससे मजालम की तादाद कम अज कम 10 गुना बढ़ गई।
दूसरा सानिया इस वक्त पेश आया जब अबू अल अब्बास सफ़ा अब्बासी मलाउन ने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद को साथ मिलाकर खानदान उमैया मलाउन के खिलाफ एक सियासी जंग शुरू की। इस सियासी जंग में वाक़े करबला को एक सियासी इशू बनाया गया था और इस वक्त इन लोगों ने जालिमीन के बयान किए गए मजालम जमा करके किताबें लिखवाईं और सफ़ा अब्बासी मलाउन ने हुक्मन एक एक जुल्म को 10 गुना बढ़ा चढ़ाकर लिखवाया ताकि अवाम के दिलों में बनी उमैया के मलाइन के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा नफरत और इश्ताल पैदा किया जा सके। दोस्तों, इस दौर में बड़ी तादाद में कुतुब मकातल लिखी गईं। हमारी मशहूर कुतुब मक्तल अबी मखनफ भी इस दौर में लिखी गई और ये लूत बिन यह्या अज़दी कहतानी से लिखवाई गई। इस दौर में मक्तल अबी मखनफ नाम की 4 किताबें लिखवाई गई थीं और ये 4 मुख्तलिफ लोगों ने लिखी थी और इनकी रवायत एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं और वो इन चारों नुस्खे अब भी मौजूद हैं जो एक दूसरे को रद्द करते हैं। यहाँ ये भी बताता चलूं कि हमीद बिन मुस्लिम अज़दी कहतानी एक ईसाई था और कबीला अज़द कबीला कहतान की एक शाख थी। वाज़ह रहे कि शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को खामोश करने वालों में सबसे ज्यादा कोशिश कबीला कहतान की रही थी जो कई सदियों से नूर रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामोश करने की सही इला हासिल करता रहा था। ज़हूर इस्लाम के बाद ये कबीला खौफ से मुसलमान तो हो गया था मगर जहां भी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई मौका मिला तो बनी अज़ या बनी कहतान ने भरपूर मुखालफत की। जंग जमल में अज़दी कबीले की ज्यादा तादाद शहंशाह अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत रही। इसी तरह बाकी मकामात पर भी होता रहा। अर्ज करने का मकसद यह है कि हमीद बिन मुस्लिम अज़दी भी कोई गैर जानबदार या काबिल वसूक रावी नहीं है बल्कि एक इंतहाई मुतासब, इंतहाई जानबदार और दुश्मन रावी है जिसे बनी उमैया ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया था। तीसरा सानिया इस वक्त पेश आया कि जिस वक्त ईरानी हुकूमत ने खिलाफत उस्मानिया का जुआ अपने गले से निकालने के लिए अपने मुल्क को शिया स्टेट करार दिया और आज़ादारी को रवाज दिया गया, इस वक्त रोने रुलाने की खातिर बहुत सी खिलाफ वाक़या रवायात दाखिल मक्तल हुई। इसके बारे में फिर कभी किसी वक्त तफसील से अर्ज करूंगा। चौथा सानिया इस वक्त पेश आया कि जब मजालिस अज़ा में कारोबार का सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ गोया मार्केटिंग की फिजा बन गई। ज्यादा रुलाने वाला बड़ा जाकर शुमार होना शुरू हो गया और बड़े जाकर की फीस भी बड़ी थी, इसलिए बड़ा बनने और ज्यादा पैसा बटोरने के लिए लालची और पेशावर लोगों ने इस जिक्र पाक में जालिमीन ने जो जुल्म किए थे या जो किताबों में मौजूद थे इनसे 10 गुना ज्यादा मजालम बयान करना शुरू कर दिए और इसमें इजाफे का सिलसिला अभी तक जारी है। दोस्तों, इस दौर के एक नामवर जाकर साहब ने हमारे इलाका में एक मजलिस पढ़ी और बकौल शख्स से इसने बड़ी कामयाब मजलिस पढ़ी। मजलिस के बाद वो मेरे पास आकर बैठ गया और दौरान गुफ्तगू इसने मुझसे पूछा कि उस्ताद मोहतरम, मेरी आज की मजलिस कैसी थी? मैंने जवाब दिया कि मजलिस तो खूब थी और बड़ा मसाइब भी हुआ कि लोग मजलिस के बाद भी काफ़ी देर तक रोते रहे, मगर ये भी तो बताओ कि तुमने ये रवायत किस किताब से पढ़ी है, क्योंकि अभी इलाका के लोग मुझसे पूछेंगे कि क्या ये रवायत जो पढ़ी गई है दुरुस्त है, तो मैंने कोई जवाब तो दूं। इस जाकर साहब ने हाथ जोड़कर कहा कि आप इन्हें सच ना बताइएगा, क्योंकि हम जाकर लोग अक्सर मजमून रात को बिस्तर पर बना लेते हैं और सुबह मिंबर पर पढ़ देते हैं, हमें किताबें पढ़ने का वक्त ही कहाँ मिलता है। दोस्तों, इन बातों की वजह से मजालिस अज़ा में लातादाद ऐसी तौहीन अमेज़ रवायात बयान हो रही हैं कि जो हमारे मजहब शिया के मुसलमात के सरासर खिलाफ हैं। आखिर में इतना अर्ज करूंगा कि पाक खानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात और हर वाक़या एक राज है जिसका इंकशाफ शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की तशरीफ आवरी के बाद ही होना है। इसलिए हमें मिलकर दुआ करना चाहिए कि अब इस खाना तौहीद दो रसालत की अजमत के राज जल्द खुलें और इस पाक घर का आखिरी वारस अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ जल्द से जल्द तशरीफ ले आएं और तमाम का तमाम घर पाक दोबारा आबाद और शाद हो जाए।
آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روزۃ المظلومین سے پیش کیا ہے۔ دوستو آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا فوز المومنین، اللہ جل یا فوز العظیم، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔